हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल ग्लोबल ऑनलाइन टीचिंग एग्जाम्स। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीटेट के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि सीटेट के एग्जाम का आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसके सिलेबस के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि सीटेट में आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। दो पेपर होते हैं हमारे, तो हम इसके बारे में इसका सिलेबस देख लेते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपके एग्जाम में उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपका है पेपर 1। तो पेपर 1 में आपकी क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, पेपर जो 1 होता है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। सीडीपी होता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, और फिर ये भी आपका 30 मार्क्स का आता है और इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसके बाद लैंग्वेज 1 है। तो लैंग्वेज जो 1 होती है, इसके अंदर आपकी दो लैंग्वेज होती है, जैसे कि हिंदी या फिर इंग्लिश। आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ये भी आपके 30 मार्क्स की ही आती है और इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो भी 30 क्वेश्चंस भी होते हैं। और लैंग्वेज 2 आपकी होती है, उसमें भी आप कोई लैंग्वेज भी ले सकते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। तो ये भी आपका 30 मार्क्स का ही होता है और क्वेश्चंस भी इसमें 30 आते हैं। फिर उसके बाद जो आपका 4th सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स होता है आपका। तो ये भी आपका 30 मार्क्स का ही आता है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर होते हैं वो भी 30 ही क्वेश्चन होते हैं। और फिर उसके बाद होता है आपका ईवीएस, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। तो इसके अंदर भी 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे आपका पेपर जो 1 होता है, ये आपका प्राइमरी लेवल का पेपर होता है, यानी 1 to 5th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो ये आपका प्राइमरी लेवल का होता है पेपर। तो इसके अंदर की सीडीपी जो होती है वो हम 6 से 11 साल के बच्चे को ध्यान में रख करके उसकी स्टडी करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी आपका हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है सीटेट के एग्जाम में वो पेडागोगी होती है। जैसे कि देखिए, आपका एक सब्जेक्ट है, सबसे पहले ये जो है सीडीपी, तो ये आपका 30 मार्क्स का है। तो 30 मार्क्स में से जो 15 मार्क्स होते हैं उसमें थ्योरी आती है और जो 15 मार्क्स की होती है इसमें वो पेडागोगी आती है। लैंग्वेज 1 है इसमें, तो इसमें हम लोग हिंदी ले लेते हैं। तो लैंग्वेज 1 जो होती है उसमें हिंदी है आपकी 30 मार्क्स की इसमें दी हुई है। तो 15 मार्क्स की जो होती है वो आपकी वो गद्यांश आ गया, और जो कविता होती है उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर छाटने को आ जाते हैं, और ग्रामर के भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन जो 15 मार्क्स का होता है वो पेडागोगी ही आपकी आती है। फिर सेकंड लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है कि 15 मार्क्स की तो आपकी थ्योरी आ जाएगी, लेकिन जो 15 मार्क्स होता है उसकी तो पेडागोगी ही आपकी आती है। मैथ में भी इसी तरह होता है कि 15 मार्क्स के आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आ जाते हैं, और ये न्यूमेरिकल जो होते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से होती है, यानी 3 to 5 क्लास की जो एनसीईआरटी होती है उसमें से ही आते हैं। और बाकी जो 15 नंबर आपके होते हैं वो पेडागोगी के ही आते हैं इसमें भी। और ईवीएस आपका है, तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है आपका, इसमें भी जो 15 नंबर के आपके होती है वो थ्योरी आती है, और बाकी जो 15 मार्क्स आपके होते हैं उसमें आपकी पेडागोगी ही आती है। तो आप लोग सोच रहे हो कि पेडागोगी क्या होती है। देखिए, सबसे पहले जो पेडागोगी होती है इसका मतलब आपका होता है शिक्षण शास्त्र, यानी कि जो सब्जेक्ट हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए हिंदी हम पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी को हमको किस तरह से क्या पढ़ाना है, हिंदी में कैसे पढ़ाना है कि एक बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए, इसी का मतलब होता है पेडागोगी। तो आप समझ गए होंगे इसको। तो हमारा ये हो गया, ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस हो गया। देखिए, फिर इसके बाद हमारा है सीटेट पेपर 2। तो पेपर 2 जो होता है वो हमारा जूनियर लेवल का होता है। जो फर्स्ट था पेपर वो प्राइमरी लेवल का था और ये जूनियर लेवल का पेपर होता है। उसमें हम ऐसी स्टडी हम करते हैं जैसे कि प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट की तरह। वहां पर जो बच्चों की एज होती है वो 6 से 11 साल होती है, और यहाँ पर जूनियर लेवल में जो बच्चों की एज होती है वो हमारी 12 साल से ऊपर की होती है। तो इसमें भी देखिए, जैसे ये पहले जो 3 सब्जेक्ट हैं वो दोनों में आपके कॉमन होते हैं, जैसे कि सीडीपी है, लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके दोनों पेपर में कॉमन होते हैं। और बस खाली लेवल थोड़ा सा इसका हाई होता है, क्योंकि ये जूनियर लेवल का एग्जाम होता है और वो प्राइमरी का एग्जाम होता है। ये 3 जो सब्जेक्ट होते हैं वो दोनों जो पेपर होते हैं उन दोनों में कॉमन होते हैं। फिर उसके बाद आपका जो 4th है सब्जेक्ट, यानी मैथ होता है, इसमें साइंस आता है या फिर सोशल स्टडी आती है। आप जिस बैकग्राउंड से हैं, जैसे आपने ग्रेजुएशन में मैथ साइंस लिया था तो आप मैथ और साइंस का देंगे पेपर, और अगर आपका सोशल स्टडीज था तो आप एसएसटी का पेपर देंगे। और इस सब सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इसमें भी 3 to 5 की एनसीईआरटी होती है, और इसमें 6 to 8 की एनसीईआरटी भी आपको देखनी पड़ेगी एसएसटी के लिए। उसमें से आपके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और बाकी ग्रेजुएशन के थोड़े बहुत आते हैं इसमें क्वेश्चन, बस ये उसमें से ही हो जाता है। तो आप लोगों ने देख लिया सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस, तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि सीटेट पेपर 1 में कैसे आते हैं क्वेश्चन, मतलब क्या सब्जेक्ट होता है इसका, और सीटेट पेपर 2 में क्या सब्जेक्ट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो हम लोग देख लेते हैं सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी एक विकास का क्या सिद्धांत होता है, कौन कौन से इसमें एक बच्चा है उसका विकास कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसे हो सकता है और उसका मानसिक विकास कैसे हो सकता है और उसका संवेगात्मक कैसे हो सकता है विकास, तो ये सब इसमें दिया रहता है। और फिर नेक्स्ट है आपका पियाजे, वायोस्की और कोलबर्ग, ये सब जो साइकोलॉजिस्ट है इन सब के भी टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। फिर थर्ड टॉपिक है आपका सीसीई, यानी एक बच्चा अगर क्लास में है तो उसका कैसे हो सकता है विकास, ये सब इसमें दिया हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है आरटीई एक्ट 2009, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें दिया गया है जैसे 6 से 14 साल का जो बच्चा है उसका एजुकेशन किस तरह से फ्री होता है, फ्री एजुकेशन उसको दिया जाता है। फिर उसके बाद टॉपिक है आपका एनसीएफ, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसमें भी दिया गया है कि विद्यालय का आपका कैसा होना चाहिए, ये वातावरण जहाँ पर कि बच्चे को अच्छे से शिक्षा प्राप्त हो जाए, ये सब दिया है। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी यहाँ पर हर बुद्धि के बच्चे आते हैं। जैसे कोई बच्चा है उसकी है बुद्धि औसत है बुद्धि, और कोई बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप सबको एक साथ शिक्षा कैसे दे सकते हैं, ये सब इसमें दिया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन में, यानी कि ये होती है हमारी समावेशी शिक्षा। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसमें भी आपके दी हुई है बहुत सारी थ्योरी। और फिर उसके बाद अगला टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट, इसके अंदर बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है उन लोगों ने इसमें योगदान दिया है, जैसे कि पियाजे हैं और वायोस्की हैं, तो इन लोगों ने अपने अलग अलग थॉट दिए हैं कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है या फिर थॉट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके बारे में सब बताया गया है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका है जेंडर, तो जेंडर के बारे में जैसे कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, फिर जेंडर बायस क्या होता है, ये सब चीजें इसमें दी गई हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक अगला टॉपिक है आपका मोटिवेशन, तो मोटिवेशन एक बच्चे को क्लास में आप मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, कैसे आप पढ़ा सकते हैं उसको, और कैसे उसको आपकी थ्योरी आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ सकते हैं, तो ये सब चीज दिया गया है मोटिवेशन में आपका। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, इसकी थ्योरी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है, ये आपके सीटेट के एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। इसके जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे नॉम चॉम्स्की, उन्होंने बताया गया था, उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन पावर होती है एक बच्चे के अंदर, तो इसकी थ्योरी आपकी इसमें दी गई है। फिर अगला पॉइंट है हमारा लैंग्वेज स्किल्स, मतलब लैंग्वेज सीखने की कौन कौन सी स्किल्स हो सकती है, जैसे कि आप सीख सकते हैं उसको लिख करके, राइटिंग स्किल भी हो सकती है आपकी, स्पीकिंग स्किल्स भी आपकी हो सकती है, तो ये सब इसकी स्किल्स सब बताई गई हैं कि आप कैसे सीख सकते हैं एक लैंग्वेज को, तो ये आपका हो गया। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचर, जैसे एक बच्चा आपके स्कूल में आ रहा है तो आप देखेंगे कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं कुछ सीख पा रहा है क्लास में, तो आप डायग्नोज आप करेंगे कि उसको क्या परेशानी है। फिर आपको जब ये पता चल जाएगी उसको क्या परेशानी है, फिर आप उसको ट्रीटमेंट देंगे, यानी आप उसका उपचार आप करेंगे, उस तरह से आप पढ़ाएंगे उसको कि जिस तरह से उसको अच्छे से समझ में आ जाए क्लास में, तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका यूज आपने बीएड में भी किया होगा और बीटीसी में भी किया होगा। जब आपकी टीचिंग होती है तो पढ़ाने के लिए एक बच्चे को, जिससे कि एक बच्चे को क्लास में अच्छे से आए समझ में, टीएलएम देख करके आपको वो आकर्षित और उसको इंटरेस्ट आए सीखने में क्लास में, तो ये सब हो गया आपका। फिर अगला आपका टॉपिक है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग, यानी एकीकृत शिक्षा होता है इसका मतलब, तो इसके अंदर आप हर तरह के बच्चे होते हैं, जैसे कि एक मंद बुद्धि का है बच्चा, एक औसत है बच्चा और एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो आप उन सबको एक क्लास में कैसे मैनेज करेंगे और कैसे आप उन सब लोगों को एजुकेशन देंगे, तो ये आपके सीडीपी के सारे टॉपिक्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।